मंथली 2 या 3 क्लासेज ही मैं आपको दे पाऊंगा। तो इसमें आपकी अगर क्वेरी है, रेगुलर ज्वाइन करोगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेके जाएंगे। अगर बीच में करोगे तो फिर काफ़ी चीज़ें मिस होती जाएगी, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी है या कोई भी आप कोई किसी भी चीज़ की स्टडी करते हो तो वो एक चेन में ही चलती है। अगर ज्वाइन कर रहे हो तो या तो रेगुलर ही करें, अगर अदरवाइज मैं वीडियो भी दूंगा तो वीडियो पे एक बार जाएं, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ लोग तो जानकार होंगे एस्ट्रोलॉजी के, कुछ नए भी हो सकते हैं। तो सबके लिए एक जैसा ही प्लेटफॉर्म है, चाहे आपको नॉलेज है या नहीं है, दोनों साइड से आप कर सकते हैं। ठीक है। और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, जो हम हमारा सेशन चल रहा है, जिस टॉपिक पे चल रहा है उस पे जितने मर्जी क्वेश्चन पूछे, एडवांस के ना पूछे। लाइव क्लास है तो यहाँ पे किसी को ये नहीं है कि म्यूट करके ही चलना है, अनम्यूट भी करे, बीच में भी स्टॉप कर सकता है। ठीक है। अभी 60 का ये ग्रुप था, 3 4 आए हैं, पहली क्लास है, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है, तो उसी के हिसाब से हम आगे चलेंगे। अ, आप में से अभी 3 4 लोग ही है, कोई एस्ट्रोलॉजी का जानकार है या फिर फ्रेशर है? हम रिप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई नहीं है, कैमरा ऑन करने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, बट आप रिप्लाई तो दे सकते हैं। सर अभी सीख रहे हैं हम लोग भी। सीख रहे हैं। देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली यहाँ पे कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, पहली बात है। ना ही मेरा कोई प्रमोशन का पर्पज है कि मैं प्रमोशन करके बाद में बोलूंगा कि चार्ज करें, वो भी नहीं है। जो मेरे पेड वाले कोर्सेज के कंटेंट है वही आपको दूंगा। बट ये है कि आपका थोड़ा लंबा चलेगा, उनका शॉर्ट में चलता है। एक चीज है, सारी चीजें नोट्स बनाओगे अच्छी है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें, क्योंकि मेरी जो नॉलेज है बेसिकली वैदिक में है, उसके बाद भृगु नंदी नाड़ी, और साथ के साथ मैं लाल किताब का जानकार भी हूँ, पर मैं आपको लाल किताब नहीं पढ़ाऊंगा। उसके कुछ चीजें आती है हमारे इसमें, रेमेडीज आती है, वो मैं आपको दे सकता हूँ। कुछ प्रिकॉशन बताए जाते हैं कि हाउस वाइज कौन से घर में कौन सा प्लेनेट है तो उसकी वजह से क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, सावधानियां भी बोल सकते हैं। तो वो सारे कंसेप्ट आपको मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो इस सेशन को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके लिए अच्छा है। हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि चाहे सीख रहे हैं तो ये चीजें रहती है। तो हम स्टार्ट करें। या प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। कोई क्वेश्चन ये अभी? सर, जी। ये जो आप क्लास लोगे इसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी इसमें हमें? रिकॉर्डिंग दूंगा पर मैं आपको पीडीएफ नहीं दूंगा। अ, ठीक है। ठीक है, रिकॉर्डिंग दूंगा, पीडीएफ नहीं दूंगा। अभी देखते और हैं अगर क्या कोई, रिस्पॉन्स। मैं आपको एक चीज बता जी देता हूँ, जनरल सी चीज है। जी रिस्पॉन्स देखूंगा कि ग्रुप ग्रुप में 60+ मेंबर आ चुके हैं, बट अभी ज्वाइन करेंगे। अब ऐसे रिकॉर्डिंग देना है वो भी मेरे को लॉजिकली नहीं लगता है। ठीक है। अगर मेरे को इसमें से साउंड शॉर्टिंग करनी पड़ी तो मैं एक ग्रुप अलग से बना दूंगा, तो वहां पे रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा। अब कुछ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है ना। तो वो अभी फिलहाल दे दूंगा 1 2 रिकॉर्डिंग, उसके बाद मैं फिर देखूंगा कि कैसे किसको क्या करना है, रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगी। ठीक है। और मेरा कंसर्न ये रहेगा, आपको मैं कोई भी चीज हाइड नहीं कर रखूंगा, सारी चीजें मिलेगी। कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि नहीं है, मेरे को कोर्स बेचना नहीं है, मैं पहले क्लियर बोल रहा हूँ आपको कि नहीं है। आपका कोई क्वेश्चन है सेम टॉपिक के रिगार्डिंग पूछो, एडवांस के कम पूछना। अगर पूछने ही है तो थोड़ा क्लास के एंड में हम क्वेश्चन आंसर का जो सेशन करेंगे उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा सेशन रहेगा थोड़ा सा लंबा जरूर चल जाएगा, पर आपको नॉलेज बहुत मिलेगी। लाल किताब की मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, लाल किताब नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ रेमेडी दूंगा, जो लाल किताब की पावरफुल रेमेडी होती है। सेकंड थिंग, लाल किताब में एक चीजें कुछ यूज की जाती है प्रिकॉशन, जो है ना वो बताएंगे। सपोज करो कि हमें बृहस्पति के लिए क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, गोल्ड बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, मकान कब बनाना चाहिए, किस घर में बैठे हो शनि अगर 5वें में बैठे हो तो मकान नहीं बनाए। ये सारी चीजें जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी लाल किताब कैसे देखते हैं कैसे पढ़ते हैं वो चीजें नहीं हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो रिकॉर्डिंग मिलेगी, सारी चीजें मिलेगी। आपको कभी भी कोई क्वेश्चन है अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आगे चले नमस्ते। जी जी। नमस्ते जी। हाँ, मुझे सिर्फ ये पूछना था,
एक्चुअली इसका लिंक किसी और ग्रुप से मिला तो ज्वाइन कर लिया है। इस ग्रुप का पर्पस क्या रहेगा? मैम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई अच्छा चार्जेस नहीं है। अच्छा मेरी अच्छा। मेरी जो अपनी पर्सनल कमिटमेंट है, मंथ में 2 क्लासेज, या वैसे 3 भी कोशिश करूंगा कि 3 दूंगा। जी और ये संडे के दिन ही क्लास रहेगी, क्योंकि अदरवाइज मेरे रेगुलर बैच जो बैच चलता है तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ इसमें जी हाँ जी। आपको बेसिक से लेके हम्म। A to Z कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे प्रेडिक्शन तक, सारी चीजें हम्म। आपको कवर की जाएगी। अच्छा अच्छा। इसमें देखिए, तो मतलब आप इस उससे कर रहे हैं कि आप थोड़ा फ्री क्लासेस भी देना चाह रहे हैं? फ्री क्लासेस देना चाहिए। अगर एस्ट्रोलॉजिकली अगर यहाँ पे कोई जानकर है तो मैं ये अपना ना जो है बृहस्पति अच्छा कर रहा हूँ, ये मान के चले, जी जी। वही काम है। और अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा रेगुलर, वैसे मैं पेड क्लासेस भी देता हूँ, पर उसको मैं इसमें नहीं इन्वॉल्व करूंगा, ना ही कभी ग्रुप में कभी प्रमोशन करूंगा। ठीक है, वो ओके। अलग कंसर्न है, ये अलग कंसर्न है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये ओके। आप अगर कर सकते हो तो इसको रेगुलर ज्वाइन करें, बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको। अगर हाउस वाइफ है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे मिथ भी आ गए हैं आज के टाइम में। वो इसलिए आए हैं कि सोशल मीडिया पे रील्स है ना, जो कुछ भी बोल देती है। हम्म। तो वो जी। चीजें आपको यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा से ज्यादा क्लियर हो, तो वो सारी चीजें आपको अच्छी लगेगी। ओके। हाँ, आगे चले फिर। जी जी। हमारा जो इस कोर्स का कंटेंट मैं आपको शायद ग्रुप में भी डाला था। हम हर चीज कंसेप्ट के लिए जो है ना क्लियर करेंगे, यहाँ से बेसिक से लेके राशि नक्षत्र सारी चीजें डीप में, नक्षत्र की भी डीप स्टडी करेंगे। नक्षत्र कैसे वर्क करते हैं, किस पे बेस है, सब कंसेप्ट की डीप स्टडी करेंगे। उसके बाद योग, लगन, भाव, 12 घर है जो हमारे, उनको भी 12 भावों को चेक करेंगे, किसका कहाँ पे रिजल्ट होता है। 1 से 12 ग्रह, 1 से 9 ग्रह 12 भावों में कैसे फल देते हैं, वो भी हम सारा इस पे डिस्कस करेंगे। गोचर, गोचर बेस पे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा, कि जो प्रिडिक्शन पार्ट करेंगे हम, वो भृगु नंदी नाड़ी जैसे आपको कुछ लोगों को जानकर है, गोचर से हम प्रिडिक्शन करेंगे कि किस तरह से इवेंट निकाले जाते हैं। ये हमारा जो मेन पार्ट रहेगा। पितृदोष, वैदिक में पितृदोष को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, नॉर्मली बता देते हैं कि एक नॉर्मल सा पितृदोष है। लाल किताब में हर जो ग्रह का अलग से पितृदोष बताया गया, उस पे पूरा हमारा डिस्कशन होएगा, और साथ के साथ आपको रेमेडी भी दी जाएगी। किसकी कुंडली में कितने पितृदोष बन रहे हैं, उसकी वजह से क्या इफेक्ट रहते हैं, क्या रिजल्ट रहते हैं, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दशा अंतरदशा इस पे भी, और इसके साथ एक और चीज मैंने ऐड कर रखी है, विष्णोत्तरी दशा, जो यहाँ पे इंडिया में बहुत कम लोग यूज करते हैं, नेपाल में ज्यादा करते हैं। विष्णोत्तरी के बारे में सुना है आप लोगों ने? जी। हाँ, विष्णोत्तरी में क्या है कि उसके इवेंट आपके ना बहुत नजदीक के निकल जाते हैं। अगर उसकी आप सूक्ष्म करके अंतर प्रत्यंतर करते हैं ना, वैसे वहां पे जो आपके अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको मिल जाता है तो दिनों में आ जाते हैं, 5 दिन या 4 दिन में। और जो आपका प्लेनेट लग्न कुंडली में खराब हो रखा है, उसकी अंतर चला हुआ है ना सबसे नीचे, तो वैसे ही आपका जो टाइम रहेगा। उसके बाद जो ये पार्ट है, प्रोडिक्शन पार्ट है हमारा, शादी, संतान, ऋण और विदेश यात्रा, संपत्ति, ये सारी चीजें हम ना उससे करेंगे। ये हमारा प्रोडिक्शन पार्ट है, एडवांस का वो है। इसको हम गोचर से अप्लाई करेंगे। इसमें आपको जो ये पार्ट रहेगा, ये रिटर्न में आपको कुछ शॉर्टकट फार्मूले लिखाऊंगा और सारी चीजें दूंगा। ये लॉन्ग चलेगा आपका थोड़ा सा ना। तो इसमें सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। मेन लगन कुंडली हमने चेक कर ली, कैसे देखते हैं। अब उस कुंडली का जो हम पोस्टमार्टम करेंगे, पोस्टमार्टम की डीप रिसर्च करेंगे कि किस तरह से करते हैं, कौन सा प्लेनेट कब इफेक्ट देगा, कब नहीं देगा, ये सारी चीजें यहाँ से देखेंगे। शादी के योग कब बन रहे हैं, क्यों, किस प्लैनेट्स की वजह से, अगर देरी हो रही है तो क्यों हो रही है, वो सारी चीजें हम डीप रिसर्च करेंगे। और इसमें लाल किताब की मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीजें करेंगे, एजुकेशन, लिटिगेशन, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तक।
लाल किताब के, अगर आप इस सेशन को एंड तक करेंगे, एंड तक मीन्स कि जो हमारी सारी क्लासेज है लाइक 30 या 30 के बाद की रहेगी, उसमें जो रेमेडीज होती है लाल किताब की वो मैं आपको दूंगा। और उसके अलावा लाल किताब में जो दान करने के लिए नियम दिए जाते हैं, या इसको दान करने के लिए नियम भी बोल सकते हैं या सावधानियां भी बोल सकते हैं प्लैनेट्स की, कौन से प्लैनेट में क्या सावधानी रखनी चाहिए वो। और एक और कंसेप्ट आता है कुछ यहाँ पे जो लोग जानकार होंगे लाल किताब में, सोए हुए ग्रहों को जगाने की विधि या फिर एक्टिवेट कब किए जा सकते हैं और कब ये एक्टिवेट होते हैं। ये सारा हमारा इस सेशन में, ये टोटल जो कोर्स का जो कंटेंट रहेगा ये रहेगा। इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है, यहाँ तक तो नहीं है। हाँ जी, ये हमारा कोर्स कंटेंट था, इस पे किसी का कुछ? नहीं सर, आप बताइए। आगे चले थे। हाँ जी, हाँ जी। एक सेकंड। यहाँ पे कितने लोग फ्रेशर है या फिर सबको कुछ ना कुछ नॉलेज है? दाल में होती है ना, ज्यादा नहीं ओवर ईटिंग करनी पड़े तो क्या हुआ, बस करो, मैं खाना है, तू खा लियो, मैं नहीं खा रही, भैया ने भी नहीं खा। कोई ना, मैं नहीं खा। और चले आगे, ज्योतिष है क्या है? ज्योतिष अगर देखा जाए ना, ये ईश्वर के चक्षु बोले जाते हैं इसको, ठीक है। हमारी या भगवान की वेद हमें दे रखे हैं, 5 वेद है, छठा वेद भी बोलते हैं। एक विज्ञान है, अगर देखा जाए विज्ञान कैसे है, जो हमारे नक्षत्र है और ग्रहों की जो कैलकुलेशन है, उससे हम मानवीय घटनाओं को जो कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या होएगी, आगे क्या है या पीछे क्या हो रही है, घटनाएं किस तरह से है। ज्यादातर जो ज्योतिष टिका हुआ है वो नक्षत्रों पे टिका हुआ है, तो उसी को ही ज्योतिष कहते हैं। जो है ज्योतिष के जो मेनली 2 भाग है, एक तो होते हैं सिद्धांत ज्योतिष, ठीक है, जिसमें खगोलिया खगोल और गणित की ज्योतिष होती है। इसमें आ जाते हैं नक्षत्र, ग्रह, इनकी गणना, पंचांग, ग्रहों की गति। ग्रहों की गति का से हमारा अर्थ है जो गोचर करंट में, जो ब्रह्मांड में जो ग्रह चल रहे हैं, उनको जो है ग्रहों की गति बोला जाता है। तो उस टाइम, जैसे इस टाइम जो शनि का गोचर मीन राशि में है, ये सारी चीजों की जो कैलकुलेशन आ जाती है, ये सिद्धांत को पे आ जाती है। उसके बाद सेकंड पार्ट है फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष क्वांटिटी में नहीं थोड़ी रहती है। जो हमारा कुंडली बनती है, उससे हम जो कैलकुलेशन करते हैं, या एक हमारी है दशाएं निकलती है, उसके बाद गोचर की है, इनकी विवेचना। जो मेन पार्ट हम जो देखते हैं आज डे टू डे के टाइम में, वो आता है फलित ज्योतिष। वहाँ पर नामन था ना, ना हिस्ट्री रिवीजन करने बेटा, एक हाँ, रोज के काम मतलब मैं कल मैं क्लास में कर लूंगा। फोन जी प्लीज म्यूट कर लो। तो कुछ और भी कराना पड़ेगा। इसके जो हम शाखाएं हैं, एक सिद्धांत ज्योतिष तो हमने देख लिया। तो इसमें क्या है, ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों की गति, ये आगे सारी चीजें हैं, एक इंट्रोडक्शन है, आगे देखेंगे कि कैसे ये मूव करते हैं, कैसे ये है। पहले 6 देते थे प्लेट में गोलगप्पे, अब 4 ही। इनकी गति की देखो, जैसे संहिता में क्या है, शगुन ज्योतिष आ जाता है, और उसके बाद समुदाय ज्योतिष, मुहूर्त ज्योतिष, जो ये चीजें आती है, ये नॉर्मल जो फलिता, जो हमारा होरा शास्त्र आ जाता है, इसमें जो कुंडली और ग्रहों की देखी जाती है। अब ज्योतिष का महत्व क्यों पड़ता है, क्यों जरूरत पड़ती है हमें? एक तो मुहूर्त निकालने के लिए पड़ती है, दूसरा अपने जीवन में जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो चुनौतियां आ रही है उसको समझने के लिए, अध्यात्म के लिए, पंचांग की कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए भी ज्योतिष की जरूरत है। ये सारी चीजें हैं। हमारा जो ज्योतिष है, हमारा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, ये 4 उस पे 4 इसके स्तंभ बोल सकते हैं, 4 इसके पिलर बोल सकते हैं आप, उस पे टिका हुआ है। पहला है नक्षत्र। सबसे पहले नक्षत्र आते हैं जिस टाइम बच्चे का जन्म होता है, उस टाइम चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो नक्षत्र आते हैं। हमारे 27 नक्षत्र है, एक अविभाज्यता, कभी 28 करते हैं, उसको अविभाज्यता बोलते हैं, वैसे 27 पे ही कैलकुलेशन होती है। उसके बाद राशियां हैं, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह है, और 12 जो भाव है या हाउस बोलते हैं। ये सारी चीज पे पूरा ये जो
फलित ज्योतिष है इस पे टिका हुआ है। इसके अलावा जो भी जितनी भी कैलकुलेशन होती है इसी के बेस पे होती है, और कोई भी चीज का कोई भी रूल का नहीं होता है। चाहे आप केपी पकड़ ले, वैदिक पकड़ ले, लाल किताब पकड़ ले, यही चीजों की कैलकुलेशन है। कुछ लोगों ने कुछ कैलकुलेशनों को ज्यादा महत्व दिया हुआ है, जैसे केपी में नक्षत्र की कैलकुलेशन को महत्व दे रखा है, लाल किताब में इनको नहीं, राशि नक्षत्र को कम मानते हैं, भावों को दे रखा है। वो अलग अलग है, वो एक तरह से रिसर्च मान सकते हैं आप। नक्षत्र हमारे 27 होते हैं। 27 कैसे है कि एक आकाश है जो हमारा गोलाकार है, ठीक है, उसको 27 बराबर भागों में बांटा हुआ है। अब गोलाकार है तो वो उसकी जो है उसका आया तो हुआ 360 डिग्री, 360 डिग्री हुआ, और उसको 27 भागों में बांटेंगे तो इसकी जो एक नक्षत्र की डिग्री आएगी वो आपकी आएगी 13.20। नक्षत्र की डिग्री आपको पता है, नक्षत्र के पार्ट कितने हैं, एक नक्षत्र होगा इतने का, ठीक है। और ये सारी चीजें हम एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इस पे सब पे एक चैप्टर है और डीप स्टडी है, नॉर्मल नहीं है। नक्षत्र के कुछ उदाहरण है, 27 है, सबके नाम बताऊंगा आगे। तो अश्विन, भरणी, कृतिका, रोहिणी, ये सारे नक्षत्र हैं हमारे। और नक्षत्र कैसे कैलकुलेट होता है, जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो हमारा जन्म नक्षत्र होता है। और नक्षत्र जो हमारा जो नक्षत्र होता है वो हमारी एक तरह से पर्सनैलिटी भी होता है, स्वभाव भी होता है। नक्षत्र का यूज ज्यादातर वैसे देखा जाता है नामकरण के लिए किया जाता है, विवाह के लिए, मुहूर्त निकालने के लिए ये ज्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है। पुरानी कथाओं में नक्षत्र चंद्रदेव की जो है ना 27 पत्नियां थी, जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी। तो उसी को अगर आप कहीं बुक्स में पढ़ोगे या किसी उसमें देखोगे तो आपको ये सब मिलेगा कि दक्ष की पुत्रियों को और चंद्रमा की पत्नियों के उस पे ही बेस है, उन्हीं की पर्सनैलिटी के हिसाब से ये चलता है कि किस तरह से नक्षत्र है। सेम राशियां हैं, 12 राशियां हैं जिसको हम ज्योतिष सारणी भी बोलते हैं। फिर वही फॉर्मूला है कि आकाश को पूरे आकाश को एक गोलाकार माना गया है, और जो है हर राशि की एक डिग्री होती है 30 डिग्री। वो कैसे निकाला है, इसको डिवाइड करके 360 डिवाइडेड बाई 12, वो आ गया हमारा 30 डिग्री। आप जब भी लग्न कुंडली में देखते हो तो वहां पे राशि डिग्री लिखी होती है ग्रह के साथ, तो वो डिग्री जो होती है वो यहीं से आती है, राशियों और उससे, ठीक है। तो राशि है हमारी, 12 राशियों के नाम है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये आपको आज थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है क्योंकि हमारी स्टार्टिंग है और ये पार्ट सबको क्लियर है। आप नक्षत्र वाला पार्ट करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग लगेगी। इस पे सब पे हम वो करेंगे, ये नहीं है कि बीच में कि हमने सिर्फ इतना ही करना है, इस पे डीप स्टडी रहेगी। ये जो हमारे ग्रह है, नवग्रह है, इस पे हम आने से पहले पहले इनकी पर्सनैलिटी देखते हैं। सूर्य को राजा माना जाता है, इसकी पर्सनैलिटी जो राजा की तरह होती है। उसके बाद चंद्रमा रानी है, मदर नेचर रहेगी। मंगल जो है सेनापति है, अग्रेशन होता है इसमें, ये हम सब जानते हैं, अग्रेशन की वजह से इसको सेनापति माना जाता है। बुध राजकुमार है, इसकी पर्सनैलिटी राजकुमार की तरह होती है, और थोड़ा सा ये क्या है कि नासमझ सा बालक बोल सकते हैं इसको, जिसको अपना डिसीजन मेकिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती है, करेगा तो अच्छा करेगा या फिर वो करेगा। बृहस्पति को मंत्री भी बोला जाता है, एडवाइजर रहता है, गुरु है, ये देवताओं के गुरु है इसलिए एडवाइजर बोला जाता है। शुक्र जो है ये रानी का मंत्री है, सेनापति भी बोला जाता है, सेनापति ना बोल के रानी का मंत्री है, क्योंकि लग्जरी का कारक है, तो ये फीमेल नेचर है, उस हिसाब से ये वर्क करता है। शनि हमारा सेवक है या दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता जो जजमेंट देता है, ये शनि की नेचर रहती है। राहु सेनापति चोर भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे माइंड का एल्यूशन पैदा करता है। तो इस ऐसा नहीं है कि ये करेगा तो एज ए एक सेनापति की तरह ही काम करेगा, बट इसका है कि इसको शॉर्टकट पसंद होता है। जो केतु है साधु है, सन्यासी है, इनको डिटैचमेंट है और कुछ नहीं है कि अपने में ही रहना है। ये हमारे 9 ग्रह हो गए, सब पे डीप स्टडी है, कहाँ पे क्या है चलेगा। ये आप इसको सिर्फ इंट्रोडक्शन से चल रहे हैं, तो ऐसा ना लेके चलें कि ये हम इसको ऐसे ही एंड कर देंगे।
12 घर है हमारे, जो कुंडली आप लोगों ने देखी होगी, उसमें 12 घर होते हैं। ये चार्ट है, आई थिंक सब जानते हैं ऐसे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये घर फिक्स है। यहाँ पे राशियां चेंज होती रहती है, क्योंकि ये जहाँ पे ग्रुपों में मैंने डाला है वहां पे आई थिंक सब जानकार है, जो बेसिक थोड़ी बहुत ही नॉलेज रखते हैं। पहले जो फर्स्ट हाउस को बोला जाता है लगन, ठीक है। ये पहला घर होता है, इससे हमारी बॉडी देखी जाती है, हमारा पर्सनैलिटी देखी जाती है, कैसा हमारा स्वभाव हो। अगर लगन अच्छा है तो हमारा शरीर अच्छा होएगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होएगा और स्वभाव भी अच्छा होएगा। अगर यहाँ पे क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं तो हमारे लगन में प्रॉब्लम होती है। लगन या लग्नेश, लगन में की जो राशि है उसका स्वामी लग्नेश बोलते हैं उसको, अगर वो खराब है तो ये लगन खराब हो जाता है। दूसरा भाव, सेकंड हाउस बोलते हैं, द्वितीय भाव भी बोलता है, ये धन का, वाणी का और परिवार का भाव है। तीसरा हमारा साहस, भाई बहन और छोटी छोटी यात्राओं का। फोर्थ हाउस है हमारा माता का, सुख का और वाहन का, ये घर के अंदर के सुख का बोला जाता है। सब पे हम डीप में ही बात करेंगे, अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, क्योंकि हमने 12 स्तंभ देखने हैं, सॉरी 4 स्तंभ देखने हैं जो हमारे इसके है ज्योतिष के है, उसके बाद हम डीप में करेंगे। पांचवें घर से हमारी, चौथे घर से हमारी प्राइमरी एजुकेशन भी देखी जाती है। पांचवें घर से हमारी संतान, बुद्धि, शिक्षा, यहाँ सेकेंडरी एजुकेशन देखी जाती है, जो हमारी +2 तक रहती है, वो एजुकेशन यहाँ पे देखी जाती है। अगर कोई यहाँ पे अच्छा ग्रह बैठा हुआ तो वो अच्छी रहेगी, अगर कोई क्रूर ग्रह या पीड़ित होके बैठ गया तो एजुकेशन में प्रॉब्लम रहती है। इस तरह से अलग अलग फलादेश होंगे। छठे से देखे जाते हैं रोग, ऋण और शत्रु देखे जाते हैं यहाँ से। सातवें से हमारा शादी देखी जाती है, साझेदारी देखी जाती है, और साथ के साथ व्यापार भी यहाँ से देखा जाता है। आठवां घर हमारा जो है आयु, रहस्यमय और विरासत का। नौवां घर हमारे भाग्य का है, धर्म का है, और 7th हाउस नहीं बोले आप? 7th हाउस। 7th शादी, विवाह का और साझेदारी का। साझेदारी के साथ साथ व्यापार भी देखा जाता है। ये डीप में करेंगे, इसमें बहुत सारे रिलेशनशिप भी आएंगे, वो मैं सब आपको करवाऊंगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन मान के चलेंगे आप। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, 9th हाउस हमारा भाग्य है, और ये इनको वैसे स्थान देखे आप, अगर इस पूरे कोर्स को करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन में शुरू से बोल रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन ही। 10वां घर हमारा कर्म स्थान है, यहाँ से हमारा व्यापार भी देखा जाता है, प्रसिद्धि भी दे सकती जाती है, जो हम सक्सेस जो गेन करते हैं वो यहीं से देखी जाती है। 11वें घर से लाभ, मित्र और इच्छा पूर्ति, हमारी डिजायर की जो पूरी होगी वो यहाँ से होगी। मान लीजिए यहाँ पे केतु आ जाता है, तो केतु वैसे भी इन चीजों से हटाता है जो लग्जरी वगैरह, तो वो उसको प्रॉब्लम करेगा। अलग अलग एग्जाम्पल है, वो आगे देखेंगे। 12वां घर हमारा मोक्ष का है, विदेश की यात्रा का है। ये एक छोटा सा चार्ट है जो मैंने ऐड ऑन किया हुआ है ताकि हमें पता चले। पर यहाँ ये घर फिक्स है, यहाँ राशि कोई भी हो सकती है, 7th भी हो सकती है, 8th, ऐसे इसी उसमें चलेगी, सर्कल में ऐसे चलेगी। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे 1 लिखा हुआ तो फर्स्ट हाउस है, 7 लिखा हुआ तो 7 है। ये घर फिक्स है, घर हमने ऐसे ही पढ़ने, यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब राशियां इनमें चेंज कर सकते हैं। हमने ये आगे कर रहे हैं राशियां। राशियां हमारी 12 राशियां हैं जो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, ठीक है। पहली राशि है मेष राशि, और इसके साथ साथ उनके हम स्वामी भी करेंगे, और पहली राशि के स्वामी है मंगल। अब वहां पे किसी भी कुंडली में जो राशि लिखी है उसका स्वामी, मान लीजिए 1 नंबर राशि आपकी 7वें घर में लिख रखी है, तो उसका स्वामी कौन से घर में बैठा हुआ है, वो हो गया मंगल। मंगल कहाँ पे बैठा हुआ तो वो उसका स्वामी है, उसके साथ उसका 7वें घर के साथ भी कनेक्शन होएगा। ये आगे हम कनेक्शन भी बनाएंगे, सब कुछ बताएंगे। दूसरी है वृषभ राशि है टॉरस, इसके स्वामी है शुक्र देव। और राशियों में क्या है कि सिर्फ 2 है हमारे, चंद्रमा और सूर्य। सन को सिर्फ 1 राशि दे रखी है, बाकी सबको 2 राशियां दे रखी है। मिथुन राशि, इनके स्वामी है बुध। ये कुछ साइन है जो ये आपको नॉर्मली मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं। कर्क राशि, इसके स्वामी है चंद्रदेव। इनको एक ही राशि दे रखी है,
4 और 5 नंबर राशि है, 5 नंबर राशि है सिंह राशि, सूर्य, इनके स्वामी इनको एक एक जो है स्वामी दे रखी है। बाकी सबको सब ग्रह को दो दो जो है ना अपनी राशियां दे रखी है। कन्या राशि के स्वामी है बुध, तुला राशि के शुक्र, वृश्चिक के राशि स्कॉर्पियो के ये है मंगल, और धनु के है आपके जो बृहस्पति, मकर के शनि, कुंभ के भी शनि, और मीन के बृहस्पति। आपको कुंडली में कहीं भी राशि नहीं मिलेगी, नंबर लिखे होंगे, यही सीक्वेंस चलेगा 1 to 12। तो आपको ये राशियां जो है ना सीक्वेंस में याद करनी पड़ेगी। कौन सी है 4 नंबर, कौन सी राशि है कर्क राशि, 5 नंबर आपकी सिंह राशि है, उसके बाद अगर कोई 10 नंबर है तो इसका मतलब मकर राशि है। तो उनके स्वामी इसी तरह साथ में स्वामी होंगे। मैंने आपको बोला था कि एक, अब इसको छोटा करके दिया है, जो है सूर्य को एक राशि दे रखी है 5 नंबर, चंद्रमा को दे रखी है 4 नंबर, मंगल को है 1 और 8। अब इसको आप थोड़ा हटके देखें, 1 और 8 बुध के लिए है 3 6, बृहस्पति के लिए 9 12, और शुक्र के लिए 2 7, और शनि के लिए है 10 और 11। ये रेगुलर राशि है। राहु केतु को कोई राशि नहीं दे रखी है क्योंकि ये छाया ग्रह है, ये शैडो प्लैनेट है, इनको राशि नहीं दे रखी है। ये जिस राशि में बैठे हुए हैं, जिस राशि में बैठेंगे उसका स्वामी किस कंडीशन में है वैसे ही ये फल देंगे, इनको कोई से नहीं है। ये जिस राशि में बैठेंगे उसका स्वामी कैसी कंडीशन में वैसा ही फल देंगे। यहां तक समझ आ गया सभी को? हाँ जी, हाँ जी। यहां तक जी क्लियर है ना? सर। आगे चले हम। जी ये आप लोगों ने कर रखा है, बट इसको अगर थोड़ा सा ना सीक्वेंस में प्रैक्टिस करोगे तो काफी चीजें आती है। ये चार्ट है हमारा, इसको आप राशियों को ना हमारी बॉडी में, वैसे नक्षत्रों को भी हर बॉडी में एक पार्ट दे रखा है, सबको एक पार्ट दे रखा है। ये अगर राशियां हम देखेंगे उसके हिसाब से हम एक देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में कौन सा पार्ट जो है प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप वहां से देख सकते हैं कि आपका वो उस ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सपोज करें कि आपका जो है ना पेट में दिक्कत है, ठीक है, पेट में जो बार बार प्रॉब्लम आती है, इट मीन्स कि आप कुंडली में उठा के देखें कि आपका बुध खराब होएगा। ठीक है, यहां से हम देख सकते हैं हमारे बॉडी पार्ट कौन सा इफेक्टेड है। उसके बाद नक्षत्र से भी देखे जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्या रहता है। उसकी से आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस पार्ट में, या कोई ग्रह खराब है तो किस पार्ट में आपको इफेक्ट करेगा। ठीक है, जो सिर का पार्ट है ये मेष राशि, मंगल को दे रखी है। आंखें, जो हमारी राइट आईज है वो सन के लिए, और एक दूसरी है चंद्रमा के लिए। नोज बेसिकली जो अगर हम नोज की बात करें तो ये बृहस्पति के लिए है, क्योंकि हमारी जो प्राण वायु है बृहस्पति से देखी जाती है। मंगल बद ये ज्यादातर ना आपको लाल किताब में टर्म यूज करने के लिए मिलेगी। लिप्स हमारे मंगल से देखे जाते हैं, जिनके जो मंगल अच्छा लिप्स अच्छे, मतलब या तो अट्रैक्टिव है या बहुत ही वो है अट्रैक्शन का केंद्र है, उनका मंगल अच्छा ही होएगा। जिनके जो लिप्स या खराब है या फिर बद्धे है उनका मंगल खराब रहेगा। ये कुछ हम इंडिकेशन से देख सकते हैं कि सामने वाले की पर्सनैलिटी कैसी है। गर्दन है जो हमारी, जिसकी गर्दन जितनी अट्रैक्टिव होगी उसका शुक्र उतना अच्छा होएगा। अब ये आप वैसे भी देख सकते हैं एक सामने वाले को कि बिना कुंडली से भी उसकी किस पर्सनैलिटी से कैसी उसकी चीजें बनती है। कंधे है, तीसरी राशि आ जाती है हमारी यहाँ पे। बुध है, किसी के कंधों में पेन होएगा तो शोल्डर पेन बोल सकते हैं उसको आप, उसमें आप उसका बुध खराब रहेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये आप अपनी बॉडी या सामने वाले की बॉडी में जज कर सकते हैं कि कौन सा इशू आएगा। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, ये सारा हम डीप में कवर करेंगे। फेफड़े है, ये कर्क राशि से देखे जाते हैं, 4 नंबर है। और जो हमारा हार्ट है ये सूर्य से देखा जाता है। जितने भी हार्ट वाले इशू होते हैं, हार्ट अटैक आते हैं, सूर्य राहु या ये चीजें आती है, ये इसकी वजह से ही आते हैं। और हमारा पेट, कन्या राशि बुध, जिनका भी पेट खराब रहता है उनका आप कुंडली उठा के देखिए, बुध खराब होएगा या बुध इफेक्टेड होएगा। अब वो कब ज्यादा देता है ये आगे होता है कि दशा आएगी या अंतर्दशा आएगी। ठीक है, जो हमारा राइट हैंड है उसके लिए पुरुष और स्त्री के लिए भाग्य के लिए देखा जाता है। उसके बाद जो हमारा ये
प्राइवेट पार्ट, गुर्दे का पार्ट आ जाता है ना, इस गुर्दे के ऊपर का, ये शुक्र से देखा जाता है। मंगल, ये हमारे प्राइवेट पार्ट जो मंगल से देखे जाते हैं। साथ के साथ जो जांघें होती है, ये बृहस्पति से। घुटने, जिन लोगों को घुटनों में प्रॉब्लम रहती है, आजकल चलो ओल्ड एज में तो हो ही रही है, नॉर्मल लोगों के भी घुटनों में प्रॉब्लम रहती है, तो ये हमारे जो शनि से देखे जाते हैं। शनि ही देता है ये जो प्रॉब्लम देता है। पिल्लियां का जो पार्ट रहेगा वो भी हमारा, सॉरी, वो भी शनि से देख आ जाता है। जिन लोगों की पिल्लियों में दर्द होती है या ये टांगों में दर्द रहती है ना, वो शनि की वजह से ही रहती है। तो इसके लिए क्या है कि आप सरसों के तेल की मालिश करा करें तो उससे रिलीफ मिलता है। ये चीज आपको नॉर्मली भी है। पैर जो ऊपर का पार्ट है वो हमारा जो है बृहस्पति से देखा जाता है, नीचे का पार्ट है वो केतु से देखा जाता है। तो ये कुछ हमारी बॉडी के पार्ट है जिसको आप देख सकते हैं कि ये राशियों के हिसाब से है। उसके बाद और सूक्ष्म करेंगे तो नक्षत्र के हिसाब से भी आएगा। इसको और ब्रेक करते हैं तो घरों के हिसाब से भी दे रखे हैं कि कौन से पार्ट को कौन सा घर दे रखा है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes. ये बेसिकली आप इस चार्ट को या इस चीज को देख के थोड़ा सा समझ सकते हो। कुछ चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा कि सामने वाले को बिना कुंडली देखे भी कैसे हम जज कर सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है, वो कुछ इंडिकेशन होते हैं जो अलग अलग किताबों में बता रखे हैं। लाल किताब में भी काफी उसको एक्सप्लेन कर रखा है कि इसके साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की कुंडली हम हाथ में लेके नहीं बैठते हैं। हमें सामने सोसाइटी में रहना है तो हमें इतना तो पता लग जाएगा कि इसका कौन सा ग्रह अच्छा है क्या नहीं बुरा है। वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि कौन सी चीज से आप जज कर सकते हो कि सामने वाले के किस ग्रह में प्रॉब्लम है, उसके साथ हमें कोई डील करनी चाहिए या बात करनी चाहिए। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। હજુ વાર છે. અને जो हमारी ये राशियां हैं, आप सबको पता है इनको जो 4 भागों में बांट रखा है। अग्नि तत्व, तत्व भी बोल सकते हैं इनको। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। अब इसी हिसाब से इनकी पर्सनैलिटी होती है। अग्नि तत्व में आती है मेष, सिंह, धनु। तो ये ज्यादातर पैशनेट होते हैं। अग्नि तत्व, अग्नि की कैसी पर्सनैलिटी है वैसी इन लोगों की पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, अब आपके पास एक राशि आ जाती है, जन्म राशि आ जाती है आपकी, तो उससे आप किस तरह की प्रेडिक्शन कर सकते हैं वो हम सब यहाँ से देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब हम राशियों को डीप में स्टडी करना स्टार्ट करें तो वही हम आगे देखेंगे। ऊर्जावान होते हैं, साहसी होते हैं और क्रियाशील होते हैं। कभी भी काम करने के लिए रुकेंगे नहीं, हमेशा ही ये वर्किंग में रहते हैं। जो ये अग्नि तत्व की 3 राशियां हैं, सबको 3 3 राशियां दे रखी है हर तत्व को। पृथ्वी तत्व, वृषभ, कन्या और मकर स्थिर रहते हैं। इनको ज्यादा वो नहीं है, जितना मिल गया उसी में ही सेटिस्फाई है, बहुत ज्यादा नहीं है, आगे पीछे हाथ पैर नहीं मारेंगे। थोड़े से लेजीनेस टाइप के रहते हैं ये। ठीक है, व्यवहारिक रहते हैं और भौतिकवादी ज्यादा रहते हैं। वायु तत्व, मिथुन, तुला, कुंभ, ये बुद्धिमान होते हैं, चंचल होते हैं, संवेदनशील होते हैं। जो वायु तत्व, वायु कैसे है, एक जगह यहाँ पे है, हवा का प्रभाव देखा ना आपने, वैसे इनको चलना ही चाहिए है और कुछ नहीं है, रुक नहीं पाते, स्टेबिलिटी नहीं रहती है इनकी लाइफ में, ये बोल सकते हैं। जल तत्व, कर्क, वृषभ एक नीचे चले गई है, ये भावुक होते हैं तो वो सारी चीजें इनमें रहती है, सहज होते हैं। ये हमारी तत्व के हिसाब से इनकी जो है पर्सनैलिटी आ गई है। अगर इसको थोड़ा और डीप में करोगे तो यहाँ से पता चलेगी। जो इनके मेष जो राशि के स्वामी है वो है मंगलदेव, और सिंह के है सूर्य, और धनु के है बृहस्पति। ये हमारी अग्नि तत्व की राशि है। क्रोध बहुत ज्यादा होता है इनमें। ठीक है, और ज्यादातर राशि होते हैं, वो सारी चीजें पर्सनालिटी हैं इनमें जो दिखाई देगी। वही चीजें अगर आप इसको डीप स्टडी करोगे तो पता लगेगा। जल तत्व की राशियां हैं कर्क, वृश्चिक, मीन। 3 3 राशियां देख ली आपने। आप इसके देख सकते हैं, आपको पता भी है वैसे ये सबने एलिमेंट के लिए पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। सिर्फ एक तरह से रिवीजन भी मान सकते हैं या फिर आपका एक तरह से ये अगर आप इन राशि इन तत्वों की आपको यूज कब होता है, जब आप प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज की प्रेडिक्शन करोगे तो देखोगे कि इसके स्वामी का किस से जो है इसका रिलेशनशिप बन रहा है, तो कैसा ये फल देगा। थैंक यू. हाँ, जल तत्व में आ जाती है हमारी फिर 3 राशि हैं। कर्क के चंद्रमा, वृश्चिक के मंगल और मीन के है बृहस्पति।
जल तत्व की आपको पर्सनैलिटी पता है कि ये थोड़े से इमोशनल होते हैं, हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं और आध्यात्मिक टाइप के भी रहते हैं ये लोग। वायु तत्व में मैंने आपको बताया कि चलना ही इनको पसंद है, तो उसमें भी फिर वही तीन आ गई है। मिथुन के स्वामी है बुध, और जो है तुला के स्वामी शुक्र, कुंभ के है शनि। पृथ्वी तत्व में भी फिर तीन आ गई जो हम ऊपर कर चुके हैं, ये आप वैसे इस पे स्टडी कर सकते हैं, रिवीजन हो रहा है। वृषभ वृषभ कन्या और मकर, शुक्र बुध और शनि। ये आपको काम कब आएगी, प्रेडिक्शन करने में आएगी। ठीक है, आगे राशियों के तत्व अलग से आगे, उसके बाद गुण आ जाते हैं। ये जब आप सारी चीजों को कंबाइन करोगे तो एक राशि जो आपकी जन्म राशि है उसकी एक प्रेडिक्शन बना सकते हैं कि सामने वाले में कैसी पर्सनैलिटी रहेगी, कैसी वो उसका विचार रहेंगे, कैसा वो काम करेगा। सात्विक रहती है, सात्विक जो राशियां हैं इसमें भी फिर तीन आ गई है, सात्विक, राजसिक, तामसिक और द्विस्वाभ। ठीक है, सात्विक में अब आप इनको अगर नंबरों से याद करोगे तो बहुत अच्छी बात है, 9, 12 और 4, 4, 9, 12 भी कर सकते हैं। तो ये जो है ज्ञानवान होते हैं, करुणा भी होती है इनमें और शुद्धता भी रहती है। राशि में आती है मेष, सिंह और वृषभ। तो ये सहज होते हैं, नेतृत्व वाले और जुनून वाले होते हैं, इनको चाहिए ही चाहिए, कोई भी चीज है इनको लेनी है, अब कैसे करनी है वो अलग चीज है। तामसिक में जो है वृषभ, मकर और कुंभ, धैर्य होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और जड़ता रहती है, इनको हर चीज से किसी ना किसी से कुछ चाहिए है, उस तरह से। द्विस्वभाव वाले होते हैं मिथुन, कन्या और तुला, चंचल होते हैं, भौतिक होते हैं, ये स्वभाव भी है। ये आगे जब आप प्रिडिक्शन करते हो तो ये चीजें आपके पास आएगी, आपको ये देखनी पड़ेगी। उसके बाद गुणों के भी प्रकार है इसके, ये आपके सिर्फ हम राशियों के कर रहे हैं। चर राशियां आती है, स्थिर आती है और द्विस्वभाव स्वभाव आती है। चर में 4 आएगी आपकी, और स्थिर में भी आपकी 4 आएगी, द्विस्वभाव में भी 4 आएगी। ये चीजें आपको वैसे नॉर्मली लगती है कि वो है, बट ये आपको या तो आपके पास नोट्स होने चाहिए या आपको इसका यूज करना आना चाहिए। जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं तो ये चीजें यूज होती है। आप लोग यूज करते हो जो यहाँ पे जानकर है? हाँ जी, कोई बोलेगा? सर ये तो हमारे लिए सब कुछ नया है। आप न्यू हो, ठीक है। मैम देखिए, ये चीजें ना जो आपको ना आगे आगे जब हम थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको पता लगेगी, बट इनके जो मेन पॉइंट है, मैंने लास्ट में जो कवर कर रखा है ना, एक चार्ट बना रखा है, उस चार्ट को आप कंसीडर करें। वो आपको प्रेडिक्शन पार्ट में जब भी आपकी कुंडली देखोगे तो आपको वो चीजें आप बार बार आपके आगे आएगी और आपके साथ वो लड़ेगी जरूर, तो उनसे ही आप प्रेडिक्शन करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन या डीप स्टडी बोल सकते हैं। आगे जाके मैं एक शॉर्ट में आपको नोट्स में दे देता हूँ, तो वहां से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रहती है। ठीक है, तो जो स्थिर वाले होते हैं ना, ये बहुमुखी संतुलनकारी द्विस्वभाव चेंज कर लेते हैं, अपना माइंड सेट चेंज हो जाता है, उसी हिसाब से स्थिर वाले इनको एक जगह स्टेबलिटी रहती है। चर वाले भी आगे पीछे चलने वाले, अभी उसी राशियों के हिसाब से है। अगर आप देखोगे ये राशि हम ऊपर कर रहे हैं, उसी हिसाब से इनकी पर्सनैलिटी रहेगी। राशियों के लिंग दे रखे होते हैं कि किस तरह की होती है, स्त्रीलिंग राशियां होती है और पुल्लिंग होती है। तो वो पुरुष राशियां भी बोलते हैं या स्त्री राशियां भी बोलते हैं, इसमें 6 आती है, और ये हमारी फिर वही 6 है। ये आपका जब हम किसी चीज का जेंडर चेक करने के लिए, जेंडर की प्रेडिक्शन करने के लिए यूज करते हैं इनको बेसिकली। जैसे आपका चाइल्ड के लिए देखना है कि कौन सा है, तो आपके 5th हाउस से चाइल्ड का देखा जाता है, जिस भी हाउस से जो भी आपको वो आगे हम देखेंगे, तो उसके लिए ये यूज की जाती है। और दूसरी है स्त्री राशियां जो रहेगी, वो जब किसके साथ बैठी है वहां से भी आप देख सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी वहां से जो है उसी साइड को वो मूव करेगी। आगे ये सौम्य भी होती है और क्रूर राशियां भी होती है। जैसे ग्रह भी हमारे सौम्य ग्रह है, क्रूर ग्रह है, या फिर पापी ग्रह जो हम बोलते हैं, वैसे राशियां भी जो ये सौम्य होती है। सौम्य बोलते हैं शुभ फल देने वाली बोल सकते हैं आप। ठीक है,
इसमें आपकी ये जो है 6 राशियां आएगी, वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और मीन। अब सौम्य ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही अच्छा फल देगी, मतलब ओवरऑल न्यूट्रल से रहती है। और ये जो क्रूर राशि होती है, ये आपको कब जो इफेक्ट करेगी, मान लीजिए लगन आपका लग्नेश, ये इस राशि से है, लगन में ये बैठी हुई है, तो यही होते हैं। अब 8 नंबर वृश्चिक राशि वालों का अगर जो लगन होता है, उसमें सब बोलते हैं कि उसमें स्ट्रगल ही रहता है। ठीक है, ये चीज आप मानते हैं कि उसकी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। अगर सिंह राशि है तो 5 नंबर राशि है लगन में, तो ऐसे व्यक्ति में गुस्सा रहता है, ये पर्सनैलिटी आपको मिलती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उसकी राशियों की क्रूरता या फिर सौम्य कहाँ से हमें पता लगेगी। ठीक है, और इसमें जो आएगी आपकी ना सौम्य में आती है पृथ्वी तत्व और जल तत्व की राशियां जो मेनली आती है, और क्रूर में आएगी आपकी अग्नि तत्व और वायु तत्व की राशियां, ये क्रूर में आ जाती है। वही चीजें हम ऊपर जो करके आए हैं, वही चीजें एक बार फिर से दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मेष राशि तत्व कौन सा है, अग्नि तत्व की होती है, स्वभाव चर स्वभाव होता है। और ये पुरुष जो आपने लिंक किया है, इसका पुरुष जाती है, इसका स्वामी कौन है, मंगल। ये मंगल की अब पर्सनैलिटी देखेंगे तो ऊर्जावान होती है, जो हम ऊपर कर रखे हैं, साहसी होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, चुनौतियां स्वीकार करने वाले होते हैं। कैरियर में अगर थोड़े कुछ कैरियर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, पुलिस में होंगे, सेना में होंगे, या फिर खेल वगैरह, जो मंगल जिनका अच्छा है वो स्पोर्ट्समैन भी अच्छे होते हैं। अगर प्रेम के लिए बोले, लव रिलेशन के लिए बोले, उत्साही होते हैं, प्रेमी रहते हैं, और थोड़े से ये अधीर होते हैं। उसके बाद अगली राशि हमारी है वृषभ, टॉरस। इसमें तत्व आता है जो हमारा पृथ्वी तत्व, जो हम आप बोल रहे थे कि हमें पता नहीं लगा, तो ये ऐसे भी आप कर सकते हैं। स्थिर स्वभाव होता है, स्त्री उसमें आ जाती है, और इसके जो है स्वामी है शुक्र, इसलिए ये शुक्र है। शुक्र क्या, फीमेल नेचर है, तो इसलिए ये इसको ना स्त्री लिंग दे रखा है। स्थिरता रहेगी, प्रेमी रहेंगे, व्यक्तित्व धैर्यवान रहेगा, सौंदर्य रहेगा, वफादार होते हैं, और प्यार के लिए, प्रेम के लिए ज्यादा थोड़े से अट्रैक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि हमारा जो शुक्र है लग्जरी और लव का जो कारक है, ये शुक्र को ही माना जाता है, इसलिए। कैरियर में अगर देखा जाए तो ज्वेलरीज का, कृषि का, कला का, क्रिएटिविटी के जितने भी काम है वो ये पसंद करते हैं। बैंकिंग भी आ जाता है, और प्रेम इनका जो ज्यादातर ये प्यार मोहब्बत में ज्यादा रहते हैं, और स्थायी भी रहते हैं। बाकी जो हमारे लव रिलेशन की प्रिडिक्शन होती है, वो पूरी कुंडली को यही देख के की जाती है, एक सिर्फ डायरेक्शन है कि किस तरह का रहेगा। तीसरी राशि है हमारी मिथुन राशि। ये वायु तत्व की राशि है, द्विस्वभाव होती है, और पुरुष लिंग है, मतलब लिंग इनका पुरुष है, मेल जो है राशि माना जाता है इसको। स्वामी बुध है, चंचल होएंगे। बुध क्यों है, अभी हमने शुरू में किया, राजकुमार है, राजकुमार की तरह पर्सनैलिटी होगी, चंचल होएंगे, बच्चे की तरह पर्सनैलिटी होगी। बच्चे की तरह ऐसा बोल सकते हैं कि ये इसकी जो पर्सनैलिटी है वो हम जो है बाल्यावस्था ही बोल सकते हैं, या 20-22 साल का जो है राजकुमार है, उस तरह से है। ये ऐसे ऐसे भी डिसीजन ले लेते हैं जिससे प्रॉब्लम भी होती है, और थोड़े से है कि अब जैसे बच्चे को जानने की वो रहती है ना, कि जिज्ञासा रहती है, जिज्ञासु बहुत होते हैं, छोटी छोटी चीजों को सुनेंगे, जानेंगे, फिर करना इन्होंने अपने मन से ही है, बहुमुखी रहते हैं, नई चीजों को खोजने वाले होते हैं। बुद्ध वाले जो है मीडिया में अच्छे होते हैं, लेखन, बिजनेसमैन भी रहते हैं, और टेक्निकल भी चीजें रहती है। और अगर इनके रिलेशनशिप देखें तो मजेदार रहते हैं। बच्चा है तो जैसा इसको गाइड करेंगे वैसा ही चलेगा, इस तरह की पर्सनैलिटी रहती है। फोर्थ नंबर है कर्क राशि, कैंसर साइन है, और ये जल तत्व राशि है। ये लोग इमोशनल ज्यादा होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो 2 राशियां हैं, एक 4 नंबर और 5 नंबर, इनको एक एक स्वामी मिले, बाकी को 2-2 है। तो इसके जो स्वामी है वो चंद्रदेव है, तो ये इमोशनल है, फीमेल नेचर है, मदर नेचर है, केयरिंग नेचर है। चंद्रमा का आप सब जानते हैं कि किस तरह से नेचर रहता है। स्त्रीलिंग जो है इसका वो रहेगा, स्वामी चंद्रदेव है, भावनाओं का सागर, संवेदनशील है, पालन पोषण सबको पारिवारिक तरह तरीके से लेके चलने वाले, उस तरह की होती है।
अगर हम इसके प्रोफेशन करें रियल स्टेट तो कई जगह बोला जाता है, बट नर्सिंग या फिर हमारा फूड प्रोसेसिंग वाले जितने भी खाने पीने वाले काम है वो इससे देखे जाते हैं। या फिर काफी चीजें हैं, दूध वाले काम भी वो अलग अलग तरह से मना भी किए जाते हैं। ये कंडीशन कब देखेंगे क्या काम कर सकता है, वो कुंडली में उसकी कंडीशन कैसी है। नॉर्मली एक प्रोफेशन दे सकते हैं, कैरियर किस तरह से रखता है। ये भी फीमेल है तो एक लविंग नेचर होएगा, प्यार के लिए, आपके जो लव रिलेशन के लिए, लव मैरिज के लिए, लव मैरिज का कारक भी ये माना जाता है। पांचवी राशि है हमारी सिंह राशि, लियो। ये अग्नि तत्व है, स्थिर स्वभाव है। मेल जो है राशि है, स्वामी इसके सूर्य है। दोनों के एक एक स्वामी है, 5 और 4 के, बाकी सबके दो 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 है, अलग अलग है। राजा है, सूर्य को वैसे भी ग्रहों का राजा बोला जाता है, तो इसकी लीडरशिप क्वालिटी बोली जाती है। ये सबको जो है ऑपरेट करता है। कृष्णमयी होता है, सूर्य का तेज आपने देखा है, उसी तरह से इस पे जो इसका तेज होता है, केंद्र का वो एक अट्रैक्शन का सेंटर रहता है। राजनीति, अभिनय और प्रबंधन, जिनका सूर्य बहुत अच्छा है वो पॉलिटिक्स में अच्छा काम करते हैं। सूर्य के साथ राहु भी बहुत जरूरी है, बहुत सारी चीजें हैं। और वफादार होते हैं राजनीति में। प्रेम के लिए थोड़े से ये एक क्रूर ग्रह है, हमने ऊपर किया है ना, राशि है तो क्रूर है। तो ये थोड़े से ना दूसरे को दबाने वाली, डोमिनेट करने वाली चीजें इनमें पर्सनैलिटी होती है। 6th राशि है हमारी कन्या। तो ये पृथ्वी तत्व है, द्वि स्वभाव है, और स्त्रीलिंग दे रखा है, बुध है इनके जो स्वामी बुध है। तो फिर वही बुद्ध वाली पर्सनैलिटियां है, जिज्ञासा है, विश्लेषण करते हैं, जागरूक है, ये सारी चीजें इसमें रहती है। डॉक्टर, राइटिंग या अनुसंधान, रिसर्च के काम ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं, व्यवहारिक होते हैं। अब ये बुद्ध वाली आगे हम इस पे सारा डीप स्टडी करेंगे कि किस तरह से ग्रहों को दे रखा है, वो हम आगे करेंगे। जो 7वीं राशि है तुला राशि, वायु तत्व है, चर स्वभाव होता है। और मेल जो इसका जेंडर है, शुक्र इसके स्वामी है। आकर्षण, कूटनीति और न्यायप्रियता जो इनको पसंद होती है। उसके बाद सौंदर्य और प्रेमी है, क्योंकि शुक्र है तो लग्जरी और प्यार इनको दोनों को चाहिए। तो ये डिजाइनर होते हैं, राजने में भी होते हैं, रोमांटिक, और जो इनका लव रिलेशन है काफी अच्छे रहते हैं। 8वीं राशि है जो हमारी वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो साइन है, जल तत्व है, स्थिर स्वभाव है, स्त्रीलिंग दिया गया, मंगल इसके स्वामी है। रहस्य की खोज करना इनको पसंद है। साथ के साथ तीव्रता, रहस्यमयी अनुसंधान। थोड़ी सी इस राशि में ये प्रॉब्लम है, जो हमने ऊपर किया ना क्रूर राशियों, तो उसी में ही आ जाता है। थोड़ा हार्डशिप बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, जितना मर्जी ये करे। इनको ये हम ये नहीं बोल सकते कि स्पून फीडिंग, इनको अच्छा नहीं मिलेगा, इनको बनाना ही पड़ेगा, खुद से ही डिजाइन करना पड़ेगा। अगर बोलेंगे कि जी बना बनाया मिलेगा, बना बनाया मिलेगा तो उसमें भी इनको अपना पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है इन लोगों को। धनु राशि, अग्नि तत्व है, द्विस्वभाव है, मेल उसका है, स्वामी इसके बृहस्पति है। ये भी रिसर्च में जाते हैं, आशावादी होते हैं, यात्री भी होते हैं, टीचिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं, पर्यटन, प्रकाशन। ये कुछ हमने जो इनके कैरियर के लिए है, बाकी और भी आपको बताऊंगा जब आगे हम चलेंगे। प्रेम इनका सहज का होता है, स्वतंत्र रहना चाहते हैं ये ज्यादातर ना। 10वीं राशि है हमारी मकर राशि, पृथ्वी तत्व है, चर स्वभाव है, स्त्रीलिंग होता है, स्वामी इनके शनि है। जो व्यक्तित्व है इनका, जो पर्सनैलिटी रहती है, अनुशासित रहती है। शनि को कोई वो नहीं चाहिए, कर्म फल दाता है पूरे। जो हमारा अनुशासन, इसको अनुशासन ही ज्यादा चाहिए। इस तरह धैर्यवान होते हैं, कर्मनिष्ठान होते हैं, काम से मतलब रखते हैं ये लोग। कॉर्पोरेट, इंजीनियरिंग और राजनीति वगैरह में ये जो है अपना परफॉर्म करते हैं। अगर रिलेशनशिप को लेके चले तो ये गंभीर रहते हैं, बहुत ही उस पर सीरियस रहेंगे। अगर इनके साथ रिलेशनशिप है तो बड़े सीरियस टाइप की पर्सनैलिटी होती है इनकी। 10 और 11 दोनों राशि है हमारी, और जो शनि देव को दे रखी है। वायु तत्व है, स्वभाव स्थिर स्वभाव होता है। पुरुष इसकी जो जेंडर इसका पुरुष है, शनि इसके स्वामी है। नवीनता, मानवता, बुद्धिमत्ता, ये सारी चीजें इनमें रहती है। आईटी, विज्ञान और चीजें स्वतंत्र चीज रहती है।
अब शनि की जो पर्सनैलिटी है, डिसिप्लिन इनको थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। लेजीनेस इनमें, चाहे खुद में लेजीनेस हो, पर डिसिप्लिन ज्यादा चाहिए होता है। मीन राशि है जो हमारी जल तत्व है, द्विष भाव है, और जेंडर है इसका फीमेल है, बृहस्पति इसके जो है स्वामी है। सहज होते हैं, काल्पनिक होते हैं, दयालु होते हैं और कला प्रेमी होते हैं। साहित्य, संगीत और चिकित्सा, ये सारी चीजों में ये ज्यादातर रहते हैं। तो ये राशियों की जो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो हम देख सकते हैं। चंद्रमा जिस राशि में है वो हमारी जन्म राशि होती है, ये आप सबको पता है। उस जन्म राशि से हमारा जो हमारी पर्सनैलिटी, हमारी सोच बोल सकते हैं, वो हमें पता लगता है कि हमारी कैसी पर्सनैलिटी रहेगी। ये सारी चीजें हमारी राशि से पता चलती है। ये हमने आज कुछ किया है, इस पे कोई किसी का क्वेश्चन है? हमने बेसिक चीजें की है और उसके साथ राशियां और उनके राशियों पे किया है। इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, समझ आ गया यहाँ तक। आगे देखिए, अगर हम दो या तीन तीन आई थिंक 3 लेक्चर होंगे हमारे नक्षत्र पे। नक्षत्र जो हमारा बहुत डीप सब्जेक्ट है, अगर आप इससे देखिए, इससे बहुत सारी चीजें निकाली जाती है। इवन आप में से यहाँ जो जानकार है, वो तारा चक्र के बारे में नॉलेज है किसी को? नहीं सर। नवतारा पद्धति। अरे सॉरी, नवतारा, सॉरी नवतारा, तारा चक्र भी, हाँ नवतारा भी बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, थोड़ा देखा हुआ। हाँ, उससे आपको पता है कि नक्षत्र से अगर उसको भी एनालाइज करते हैं तो आप डे टू डे जो आपके डिसीजन है ना, उनको लेना लेना या नहीं लेना, उस पर भी आप जा सकते हैं। जी जी। नक्षत्र से बहुत सारी चीजें निकलती है। नक्षत्र क्या है? राशि, एक राशि को बनाने के लिए 2.25 नक्षत्र होते हैं, मतलब 2.5 नक्षत्र मानकर 2.25 तो चलते हैं, तो उससे एक राशि बनती है। अब वो नक्षत्र की स्टडी अगर आप कर लो तो बहुत सारी डीप चली जाती है। केपी में इसको अलग से देखा जाता है, मैं केपी की बात नहीं बोलूंगा। अगर वैसे ही आप नक्षत्र की स्टडी करोगे तो आपके इवेंट बहुत सारे, आपको एक सामने वाले की पर्सनैलिटी, अगर आप कुंडली देखते हो तो उसका अष्टक चक्कर देखते हो, शुरू का जो पेज होता है, फर्स्ट पेज भी बोलते हैं, फ्रंट पेज भी बोलते हैं, उसको पढ़ना शुरू कर देते हो तो आपको, ये मैं बोलूंगा कि 30% सामने वाले की पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में पता चल जाता है। तो नक्षत्र पे बहुत सारी चीजें हैं, आप उस पे अगर स्टडी करोगे तो पता लगेगा कि कैसे क्या निकाली जाती है। नवतारा अगर कोई यूज करता है, अगर नहीं पता है फिर उसको प्रैक्टिस करें, अगर नहीं पता है तो उसको एक बार स्टडी करें। ये बहुत ही अच्छी चीज है जो आप अपने आने वाले, आप ज्यादा नहीं, मैं बोलता हूँ 1 वीक का एक इवेंट भी बना सकते हो उससे। दूसरे के लिए तो नहीं, अपने लिए तो बना के देखें कि वो वर्क करता है या नहीं करता है। किसी ने ट्राई किया कभी? आप प्रैक्टिस नहीं करा अभी? मैम उसको एक बार मैं भी करवाऊंगा इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करेंगे। हर वो चीज है जो आपको, चाहे कोई बताए ना बताए, मैं यहाँ पे सारी चीजें आपको बताऊंगा। अगर उसको प्रैक्टिस करके देखोगे, वीकली एक इवेंट, आप एक हफ्ते, अगले हफ्ता जो आने वाले हैं ना, वो चीजें तो आपके पास आ जाती है। उसको निकाल के भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जो आने वाले दिन है कैसे चलेंगे। नवतारा से पता चलती है। उसके बाद नक्षत्र जो हमारा नामकरण के लिए भी यूज किया जाता है, नक्षत्र से हमारे बहुत जो दोष भी देखे जाते हैं, गंडमूल दोष देखे जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप लोगों ने लगन चार्ट देखा है ना? जी। उस पे जो ग्रह लिखा होता है उसके ऊपर भी नक्षत्र होता है लिखा हुआ। हम्म। तो वो जो ग्रह को या राशि को, उसको जो नक्षत्र है ना, वहां पे जो लिखा हुआ वैसे ही वो उसको एक ऑपरेट करने का एक ना, एक डायरेक्शन देता है वो नक्षत्र। ये चीज आपने कभी नोट की कि नहीं? हाँ, मतलब जो असेंडेंट है ना, जी जी। उसकी बात करें, हाँ हाँ आ, जी। उस पे भी, बाकी ग्रहों पे भी वो ना कहीं आपका वो देता है, ठीक है। अब मान हाँ लीजिए किसी पे शतपिता बैठा हुआ, तो शतपिता की जैसी पर्सनैलिटी है वैसे उनको भी उस ग्रह, चाहे अच्छा या बुरा, उसको वो ऑपरेट करेगा टाइम टू टाइम। तो मतलब ऐसी पर्सनालिटी होगी। हाँ, वैसी पर्सनैलिटी वो देता रहता है। तो ये हम्म। चीजें जो है ना आपको इसमें मिलती है कि नक्षत्र नक्षत्र की एक डीप स्टडी है। मैं जी ज्यादा नहीं इसको बोलूंगा कि ज्यादा डीप में जाए, बट बेसिक कंसेप्ट जो हमें चाहिए वो आप जी। निकालें।
जैसे नवतारा आपको पता है कि ये इसको निकाल के आप यूज कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने लिए या क्लाइंट के लिए जब भी है आपको लगता है कि प्रेडिक्शन देनी है वो कर सकते हैं। ठीक है, वीकली या वो चीजें आ जाती है। और उसके अलावा नक्षत्र से बहुत सारी चीजें आती है, अगर आप देखना शुरू कर देंगे नक्षत्र में पाए आते हैं, राशियों के भी पाए होते हैं, पाए की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो सारी चीजें हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं आज के टाइम में डे टू डे में कि हमारे पास चार्ट आ जाता है, कई लोग यहाँ पे हो सकता है कि किसी सोशल मीडिया सॉरी उस पे जो ये ऑनलाइन ऐप पे है वो 5 मिनट के लिए क्या प्रोडिक्शन मांगते हैं। मैं दो ही चीजें बोलूंगा, प्रोडिक्शन देने वाला भी बेवकूफ, मांगने वाला भी बेवकूफ। अब 5 मिनट में एक चार्ट चार्ट के लिए तो मेरे को वैसे अभी कोई यहाँ से बोलेंगे कि मैं इस घर में ये है मैं भी बोल दूंगा, बट उसका बेस चीज तो नहीं ना पता लगी हमें। ठीक है? तो बेस चीज कुंडली को एनालाइज करना है अपना, आप किस तरह से करते हैं मेरे को कोई आइडिया नहीं है, या देखते हैं तो कुंडली को स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, पहले पेज से स्टार्ट करें, उसके बाद देखें कि उसमें लग्न में क्या है, फिर नवांश में देखें, फिर उसके गोचर को देखें, दशा देखें, सारी चीजें आप जब देखोगे तो एक रिजल्ट पे आओगे कि इसके साथ क्या चीज आती है। तो हम क्या करते हैं मेनली एक ही चीज देख लेते हैं कि इसमें ये इन घरों में ये बैठा हुआ उच्च का नीच का ये से ऐसे प्रेडिक्शन जो करोगे तो प्रेडिक्शन आपकी मैच बार बार नहीं करेगी। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इस कोर्स में देखिए हम वही चीजें कवर कर रहे हैं जो छूट जाती है। मैं कोशिश करूंगा कि आप प्रैक्टिस में लेके आए इन चीजों को। पहले 1 या 2 क्लासेज आपको थोड़ी सी बोरिंग लगेगी जैसे ही है, क्योंकि ये चीजें कुछ लोग तो जानकार होंगे। अब देखें मैंने कुछ और सोचा था, 60 का ग्रुप है कि हो सकता है कि 30-40 बच्चे हो जाए या जैसे भी हो जाए, बट अभी आए 6-7 है, इससे तो ज्यादा है मेरे पास 20 एक तो मेरे वैसे पेड़ उसमें ही चलते हैं। कोशिश है, देखते हैं कितना चलता है। अगर अच्छा चला तो फिर चलाएंगे, अगर नहीं भी चला फिर देखेंगे कि कैसे चलेगा। ठीक है, 2 क्लासेस की मेरी कमिटमेंट है, हो सकता है कि 3 भी करूं, जो हमारी संडे को ही करेंगे क्लासेस। और आपको जो क्लास है वो ग्रुप में पहले ही अपडेट कर दूंगा मैं। जी। किसी का कोई क्वेश्चन है इस पे? नो सर। ये सर इस किताब से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। आवाज कट रही है मैम आपकी, मैम दोबारा बोले प्लीज। सर एम आई ऑडिबल सर? आवाज हाँ नहीं, बोली बोलिए। सर इसमें लाल किताब से रिलेटेड ही मतलब सिखाया जाएगा? नहीं मैम, इसमें वैदिक के रिलेटेड है, लाल किताब की कुछ चीजें मैं आपको दूंगा, जैसे सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। ठीक है, लाल किताब के कोई रूल नहीं मैं पढ़ाऊंगा। जी। ठीक है, वो ना ही हम ये देखें ग्रह फल के जो कारक है या वो दशा अंतर्दशा टक्कर, ये कोई चक्कर नहीं, हम उसमें नहीं पड़ेंगे। हाँ, घर के हिसाब से प्रिकॉशन, सपोज करो कि सन पहले घर में है, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या सावधानियां बोली जाती है लाल किताब में। गुड़ ना खाएं, या फिर जो डेट में जो फिजिकल रिलेशन ना बनाए, ये बहुत सारी चीजें हैं कि क्या हमें करनी चाहिए। बृहस्पति 7वें घर में है तो क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए, जो आपको वैदिक वालों को भी पता होनी चाहिए, वो चीजें हैं। उसके अलावा लाल किताब में जो ग्रहों को जगाने की विधि है वो मैं आपको एक बार प्रोसेस बता दूंगा, उपाय दूंगा, लाल किताब के बताऊंगा। ज्यादा लाल किताब के बारे में नहीं डीप में जाएंगे, पढ़ी है, थोड़ा बहुत जानकार हूँ, ज्यादा मैं भी नहीं हूँ, जितना मैं मेरी हमारी जरूरत है उतना ही चाहिए उतना मेरे पास है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। जी अगर सर, बोलोगे कि थैंक यू प्योर सर। प्योर लाल किताब, प्योर लाल किताब नहीं कर रहे हैं। ओके सर। हाँ, वैदिक को थैंक यू सर। बेसिक मान के भृगुनंदी नाड़ी के जो गोचर के हिसाब से हम जो है प्रिडिक्शन कर रहे हैं। जी सर। हाँ, तो इस तरह से है, कोशिश करें, अगर आपको को लगता है किसी को ये ग्रुप में शेयर करना, मैं ग्रुप किसका है मेरे नंबर पे मैसेज कर दे, मैं उनको ग्रुप शेयर कर दूंगा। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, अदरवाइज 2 4 या 5 के लिए मैं नहीं आगे शायद 2 4 क्लास देखूंगा या 5 एक महीना देखूंगा, क्योंकि मैंने भी अपना टाइम निकाला है, मेरा भी ये वैसे शेड्यूल होता है, मैं अपनी कंसल्टेंट भी देता हूँ, संडे ऑफ था, फिर भी मेरा एक मन किया कि कुछ लोग पेड करके भी नहीं सीखना चाहते हैं, कुछ लोगों के पास नॉलेज है
पर उसको भी कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे हैं। उनको एक तरीके से काम करें उससे हिसाब से है। देखिए मैं आपको छोटी सी एक चीज बता देता हूँ। मेरे पास कंसल्टेंट के लिए बहुत अलग अलग तरह के केस आते हैं, आपके पास भी आते होंगे। आप जब भी कुंडली एनालाइज करते हैं ज्यादातर लोग क्या देखते हैं, क्या देखते हो आप लोग, मेरे को जो जानते हैं, बस सिर्फ ऐसे शेयर करें, कोई कैमरा ऑन करने के लिए क्या चेक करते हैं, कोई बोले प्लीज। मैं आपको एक चीज कुछ बताना चाह रहा हूँ इसलिए। क्या सर, दोबारा बोलिए। आप कुंडली आपके पास आती है तो पहले क्या देखते हो आप? सर लगन देखते हैं सबसे पहले। आ, ठीक है, लगन कुंडली आपने देख ली, ठीक है। उसके बाद जी। हम मोटा मोटा बात करें, उसके बाद क्या देखेंगे? और उसका लगन देख लिया, सारी लगन कुंडली देख ली, उच्च नीच देख लिया, उसके बाद क्या देखेंगे? दशा। जी सर। उसके बाद क्या देखेंगे कि इसकी साढ़ सती वगैरह तो नहीं चलती है, यही देख रहे हैं ना। जी सर। और उसके बाद भी अगर सामने वाले को प्रॉब्लम ना मिले तो फिर कहाँ जाएंगे? दशा के हिसाब से सर उपाय करेंगे। मैम मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास ना एक क्लाइंट आए थे यूएसए से, ठीक है, गुजराती है। छोटा सा एक्सपीरियंस है आपके साथ, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर से ना एक लास्ट 6 मंथ पहले ना एक कंसल्टेंट ली थी। अब मैं आपको वही चीज लॉजिक समझा रहा हूँ, आप इसको कैच करें। अरुण पंडित जी, और यूएसए का नंबर था तो 50,000 51,000 समथिंग करके उन्होंने कंसल्टेंट ली थी। 15 मिनट का एक सेशन था, ठीक है। पेमेंट आपको पता है एडवांस जाती है। और उन्होंने क्या देखा, मैं मानता हूँ कि उसकी 60 सदी चली हुई थी, एक चीज आ गई, ठीक है। उन्होंने देखा कि भैया 60 सदी चली हुई है। अब देखो आपके पास आएगा, खुश चीज कोई नहीं आएगा, पहली बात आप ये याद रखें। वो कोई ना कोई बीमारी लेके, कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आएगा, ये आपको ही पता है माइंड सेट। उन्होंने सीधा ही बोला कि भैया तेरी 60 सदी चली हुई है, ये चीजें हो रही है, खत्म, ठीक है। 15 मिनट लिए, 100 उपाय दिए, शनि के उपाय दिए, ये दिए, और पकड़ा दिया उसको। अब वो बंदा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दोबारा मेरे पास आया। कैसे आया? सोशल मीडिया से आया। मैं ये चीज मानता हूँ कि उसकी 60 सदी चली हुई है, एक इस चीज से हम कमिट है कि ठीक है। दूसरी चीज, 60 सदी चलने के साथ साथ ना मैं उसकी शुक्र की दशा चली हुई थी, शुक्र में राहु। एक चीज आप ये नोट कर, मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। शुक्र में राहु चला हुआ था, ठीक है। अब शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन क्या करता है कि रिलेशनशिप ऑफर करता है, ये आप सब जानते हो। यस और नो में तो जवाब दे सकते हैं ना आप। जी जी जी। मैरिड पर्सन था, मैरिड मैंने अगर बाहर रिलेशनशिप बनाया तो इट मीन्स कि उसका शुक्र खराब, ये भी मानते हो आप? आप प्लीज बोला जी करें। सर। हाँ, अब उसका शुक्र खराब, शुक्र क्या हमें पैसा देता है, लग्जरी देता है, ठीक है। ऊपर से शनि की 60 सदी चली हुई है। वो पर्सन क्या था कि पहले से रिलेशनशिप में था, थोड़े टाइम बाद जब ये 60 सदी चली और शुक्र खराब हुआ, राहु की दशा में हुआ, तो उसके पास पैसा जो है लॉस होना शुरू हो गया, सारी चीजें होनी शुरू हो गई। तो यहां से क्या पता चलता है? एक चीज, एक काम गलत उसने ये किया। दूसरा क्या किया, बृहस्पति उनका जो 7वें घर में था, जो था अपना गोल्ड था, वो सेल करना शुरू कर दिया। दो चीजों की वजह से उसकी लाइफ में तबाही मची हुई थी, ठीक है। हम एक ही चीज देख रहे हैं कि क्या चीज हमें इफेक्ट कर रही है। जब भी कुंडली देखनी है तो हर चीज को देखें कि उसके साथ क्या रोल प्ले है। अब उसके लिए बृहस्पति जो आपका, अगर गोल्ड बेचते हो तो बृहस्पति खराब होता है, ये आप नॉर्मली भी जानते हो, लाल किताब में इस पे काफी चीजें बताई गई है। तो बृहस्पति खराब होने की वजह से गोल्ड बिका, तो घर में पैसे की जो इतनी शॉर्टेज आ गई है, सारी चीजें आ गई है, और उसके साथ प्रॉब्लम होगी। अब हम उसको ये थोड़ी बोल सकते हैं कि वो 60 सदी की वजह से ही हुई है, ठीक है? अब ठीक है। ये चीज आ जाती है कि कुंडली जब हम देखते हैं तो हर चीज को थोड़ा देखा करें। तो हम यही नहीं है कि नहीं है। अब उनको प्रॉब्लम, अरुण पंडित जी ने तो दे दिए कि उपाय, पर उसका सोल्यूशन वो नहीं था कि जो हमने उपाय दिए हैं। उसका सोल्यूशन था, दो सोल्यूशन थे मेरे हिसाब से जो मैंने उनको दिए है। एक तो अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहे, जो गलती हुई है उसके लिए माफी मांगे। लाल किताब में या कहीं और भी मैंने एक जगह पढ़ा हुआ था कि अगर किसी से ऐसी गलती हो जाए तो उसको ये रेमेडी भी दे सकते हैं कि वो 27 डेज,
27 हमारे नक्षत्र होते हैं, किसी भी मंदिर में जाके अपने पापों की जो है क्षमा याचना करें भगवान के सामने, कोई भी वहां पे चढ़ावा ना करे, तो ये जो है ना जिसके जो गलती हुई है भगवान माफ करता है। एक चीज ये होगी है, ठीक है। दूसरा है कि आप गोल्ड बेच दिया है तो उसको खरीदना शुरू कर दे तो अच्छा होगा। तो दोनों में से उसने एक रेमेडी कर दी है, ठीक है। और ये 27 डेज वाली उसका अच्छा होना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया, गोल्ड थोड़ा थोड़ा बाय कर रहा है वो, वहां से रिकवरी करना शुरू करके। तो इस तरह से कुंडली को हम एक ही एस्पेक्ट से ना देखें। तो आपको यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल कुंडलियां एनालाइज करने पे भी बताऊंगा कि कैसे करते हैं, हम वो भी देखेंगे। बस यही है कि अगर यहाँ पे जो है ना हमारे जो स्टूडेंट्स की है या आप लोगों की जो है आपके नंबर्स बढ़ेंगे तो हम आगे रखेंगे। अगर नंबर ऐसे रहे फिर तो मुश्किल हो जाएगा मेरे को भी आगे करना, ठीक है। तो मैं ग्रुप में अपडेट करता रहूंगा, रिकॉर्डिंग दे देता हूँ 2-3, आगे देखते हैं कि कितना चलता है। जी सर। ओके। जी किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, अच्छा लगा पर आज पढ़ के। आगे देखिए, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो सभी जानते हैं, आगे जब चलोगे आप डीप में चीजें चले, जैसे मैम ने बोला, शालिनी मैम ने नवतारा, आप और भी यहाँ पे नवतारा यूज करते हैं या पढ़ा है किसी ने? थोड़ी बहुत जानकारी है इसकी। बस अब हम उसको हम प्रैक्टिकल करना भी शुरू करेंगे, ताकि आपको पता लगे कि डे टू डे में कब आपके साथ क्या प्रॉब्लम आती है। और कहीं अगर आप थोड़ी बहुत ही जानकारी है तो उठा के देखें, जब भी आज का दिन आपका खराब गया ना, तो नवतारा से कैलकुलेट करके देखें कि कौन से उसमें आ रहा था आपको, 1 में आ रहा था, 9 में आ रहा था, 7 में आ रहा था या 8 में आ रहा था, ठीक है। ओ तो जी आपको सर। तो आपको पता चलेगा कि नवतारा कितना ये वर्क करता है या नहीं करता। पहले अपने पे प्रैक्टिकल करके देखें, फिर आगे चीजें क्लियर होती जाएगी। तो जी ऐसे सर। ऐसे टूल है जो मैं आपको एक यही जनरल सी चीज बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जानकार नहीं है, आपके पास नॉलेज है, इंट्यूशन पावर मेरे से ज्यादा होगी, ये भी मैं बोलता हूँ। बट हम उन टूल्स को ना यूज नहीं करते हैं। तो अगर आप यूज करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा डे टू डे लाइफ में, ठीक है। ये नवतारा यूज करके देखें। आगे बाकी चीजों के साथ एक योगनी आता है, वो भी मैं बोलूंगा कि आगे यूज करें। उसमें आप अपनी चीजें भी है, सामने वाले के जो इवेंट है वो और क्लोज निकाल सकते हैं। नवतारा की कैलकुलेशन हमारे जो अगली क्लास होगी, कोशिश करता हूँ मैं संडे को, ठीक है। बट नक्षत्रा वो बेसिक है, वो सबसे लास्ट में होगी। तो हमारी 3 क्लास जो है ना, 2 या 3 क्लास चली जाएगी नक्षत्रा पे, काफी लंबी है। तो उसमें नवतारा का भी आपको करवाऊंगा। नवतारा है, उसके बाद और भी चीजें आती है इसमें नक्षत्रा में, वो सारी चीजें हम कैलकुलेशन भी करेंगे, कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं, उससे क्या रिजल्ट रहते हैं, वो सारी चीजें करेंगे। बस यही कमिटमेंट है मेरी। अगर मैं 3 या 4 क्लास देखूंगा, अगर हमारी संख्या बढ़ी तो मैं ये ग्रुप कंटिन्यू करूंगा। अगर ये ऐसे रही या कम होती रही, फिर मेरे को भी थोड़ा टाइम देना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो नहीं सर, वो अपने आप आपका जो आगे का ग्रुप बना होगा उसमें आप ज्वाइन कर लेना हमें। नहीं, मैं वो चीजें मैं आपको चीज बता देता हूँ। मैं मेरा ना पेड ग्रुप चलता है, ये चीजें मैंने कुछ की हुई है। मैंने अपनी लाइफ में ना कुछ थोड़ी सी चीजें चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो फ्री, दूसरा है मेरी जो है ना थर्सडे दिन, गुरुवार के दिन मेरी कंसल्टेंट है ना, वो इच्छा अनुसार है। तो कुछ अपनी लाइफ में देखो, हम पैसा तो कमा रहे हैं बट हमें कुछ कार्मिक चीजें हैं, हम जो यहाँ से ले रहे हो तो उसको उतारना है, वो चीजें भी करनी जरूरी है। तो इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लोग जुड़े, और अब मेरा भी भला होएगा, उनका भी भला होएगा। मैं अगर दे रहा हूँ तो कोई ले भी तो रहा है ना, अच्छी चीजें जी। हैं। ग्रुप मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये मैं सोशल मीडिया पे अपने पे अपडेट कर रहा हूँ, लोग जुड़ रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग डालूंगा, कुछ चीजें और डालूंगा। तो आगे अगर क्लास है, मैं एक दिन पहले ही आपको अपडेट कर दूंगा कि क्लास रहेगी या नहीं रहेगी।